हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि इसी फरवरी महीने में यानी कल 10 फरवरी 2024 को हमने अपने कला जगत की बहुत महत्वपूर्ण, हम कहें हस्ती, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो जो है उनको खो दिया, जो कि ए रामचंद्रन है। तो आज मैं आपको ए रामचंद्रन जी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि इनकी चित्र श्रृंखलाएं परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं, और इस बार तो और खास हो जाते हैं क्योंकि ये अब हमारे बीच नहीं है। तो हम आपको इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे, इनके जन्म से लेके इनके चित्र, इनकी श्रृंखलाएं कहाँ हैं, कब बनाई गई हैं, इन पर कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, और इनसे जुड़ा हुआ हर एक तथ्य। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप किसी भी कला के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चैनल बहुत ही सुविधा देने वाला है, क्योंकि आपको प्रागैतिहासिक काल से लेके अब तक की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी चैप्टर वाइज। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को करके लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बढ़ते हैं आगे ए रामचंद्रन जी की ओर। तो हम बात करें ए रामचंद्रन जी की, चित्रकार ए रामचंद्रन, मूर्तिकार ए रामचंद्रन। अगर हम देखें, इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में केरल के अतिंगल में। केरल के अतिंगल में जन्मे ये चित्रकार एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं और भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, मतलब म्यूरल आर्टिस्ट के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु 10 फरवरी 2024 को हो गई है। ये आपके करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं, और इनकी श्रृंखला ययाति पिछली टीजीटी के पेपर में, डीएसएसबी के पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम, जो कि महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, अच्युतन रामचंद्रन नायर था। इनका पूरा नाम क्या था? अच्युतन रामचंद्रन नायर। केरल के अतिंगल में इनका जन्म हुआ, और इन्होंने 1961 ईस्वी में शांति निकेतन में शिक्षा ली, जिसमें विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज उस समय कार्यरत थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ली। म्यूरल इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी से सीखे, और राम किंकर बैज की मूर्तिकला से बहुत प्रभावित थे। इससे पहले इन्होंने स्नातक की डिग्री ले रखी थी मलयालम में। ठीक है, ये शिक्षक के रूप में जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में कार्य करते रहे, या यहाँ पर इन्होंने कार्य किया 1965 से 1992 ईस्वी तक, जब तक ये स्वेच्छा से इन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट नहीं लिया, सेवानिवृत्त नहीं हुए, तब तक। ठीक है, 1965 से 1992 ईस्वी तक इन्होंने जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में एक आर्ट के प्रोफेसर के रूप में काम किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूरा भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनका विवाह तन युवान चमेली से हुआ था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम तन युवान, और इन्होंने रख लिया चमेली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें इनकी कला यात्रा के बारे में, तो रामचंद्रन ने परी कथाओं, आदिवासी समुदायों तथा केरल के भित्ति चित्रों से प्रेरित होकर चित्रण कार्य प्रारंभ किया था, तथा उन्होंने कांस्य माध्यम में टोटम के समान मूर्ति शिल्प भी बनाए थे। टोटम होती है एक, हम कहें कि कला, जिसके जैसे इन्होंने चित्र बनाए एक लोक कला के रूप में। तो आप जब देखेंगे, चाहे इनका ग्रीन लोटस पॉन्ड देखें, उसमें इनको आप परियां उड़ती देखेंगे। आदिवासी समुदाय, केरल के आदिवासी समुदाय के बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए, उससे ये प्रेरणा लेते रहे, और उनसे मतलब इनके चित्रों का विषय जो रहता रहा वो आदिवासी समुदाय रहता रहा। और भित्ति चित्र ये देखते थे, भित्ति चित्रों से भी प्रेरित हुए, इनसे चित्रण कार्य किया, और कहीं ना कहीं केरल के जो मंदिरों में चित्रण हुआ था उसे ये देखने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कांस्य माध्यम में टोटम चित्र भी बनाए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मूर्ति कला के क्षेत्र में ये रामकिंकर बैज से प्रभावित थे। ये जान लीजिए कि रामकिंकर बैज की मूर्ति संथाल परिवार देख कर ही ये शांति निकेतन आए थे, उनसे कला सीखने के लिए। तो आप इतना जान सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना सब छोड़ के चला आए तो प्रभावित तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं। ए रामचंद्रन एक आकृति मूलक कलाकार थे। ये भी याद रखिए, आकृति मूलक वो चित्रकार होता है जो
रूपाकार बनाता है, जिसके रूपाकार समझ में आते हैं, या हम कहें कि मूर्त चित्रण, और एक होते हैं मॉडर्न पेंटर्स जो मतलब अमूर्त चित्रण करते हैं, लेकिन इनके चित्रों में आकृति मूलकता है। मैं आगे आपको दिखा दूंगी। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने राजस्थान से संबंधित बहुत चित्र बनाए हैं। ये खुद कहते हैं कि एक मैंने जिंदगी में केवल 2 ही बार बहुत ज्यादा प्यार किया, एक तो अपनी चमेली से जो कि इनकी पत्नी थी, और दूसरा राजस्थान से। राजस्थान में ये रहे, वहां के चित्रों को देखा, वहां की कला से बहुत प्रेरित हुए, वहां के जनजीवन से बहुत प्रेरित हुए। और वहां आप जब याद करो, 1974 ईस्वी में भारत पोखरण परीक्षण करता है, परमाणु परीक्षण, पोखरण में परमाणु परीक्षण करता है। इससे ये बहुत आहत हुए, इन्हें लगा कि वहां का सौंदर्य जो है कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंची है। तो इन्होंने उसी से रिलेटेड रागनी, न्यूक्लियर रागनी चित्र श्रृंखला बनाई है। ये कोई बहुत सौंदर्य पर नहीं, ये श्रृंखला उस विकृति को दिखाती है जो पोखरण परीक्षण के कारण हुआ था। ठीक है, छत विछत नारियां, कटे पिटे अंग दिखाते हैं इस श्रृंखला में। तो ये रागिनी, रागिनी से आपको लगता होगा, जैसे आप जब देखो पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में राग रागिनियों का चित्रण कितना सुंदर हुआ है, लेकिन इन्होंने दिखाया न्यूक्लियर रागिनी, मतलब ये जो हमारे परमाणु परीक्षण है उसका असर क्या होता है जनजीवन पर, वो इन्होंने अपनी कला में दिखाने का प्रयास किया है। तो जो पोखरण परीक्षण पर इन्होंने एक सीरीज बनाई पूरी, न्यूक्लियर रागिनी चित्र श्रृंखला, वो इसी को दिखाती है कि उससे वहां का जनजीवन कितना क्षत विक्षत हुआ, वहां कितनी हानियां हुई, और उन्हीं के वहीं की हम कहें उग्र रूप को या कुरूप को दिखाने का प्रयास किया। मान लो राजस्थानी औरत अगर दिखाई भी तो उसके कटे फिटे अंग दिखाए, उसको बहुत सुंदर नहीं दिखाया न्यूक्लियर रागिनी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी चित्र श्रृंखलाओं की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैम हर पन्ने पर इंपॉर्टेंट बोल रही है। जी हाँ, देखिए, एक तो ये अभी इनका निधन हुआ, ऐसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरे ये पहले से ही इनकी श्रृंखलाएं, इनके चित्र पूछे जाते हैं। आधुनिक चित्रकारों में एक ना एक क्वेश्चन इनसे आता ही आता है, तो आपको ध्यान ही रखना है। ययाति चित्र श्रृंखला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछी जाती है, पिछले टीजीटी के एग्जाम में ये पूछी गई थी। यह एक भित्ति चित्र श्रृंखला है जिसका आकार 7 बाई 60 फुट है। ठीक है, बहुत बड़ी है। इसमें 12 पैनल हैं। ये एक तरीके से म्यूरल मूर्तियां, इसमें म्यूरल भी बनाए गए हैं। तो इसके केंद्र में 13 मूर्त शिल्प जो कि म्यूरल के रूप में बने हुए हैं। 1982 से 86 ईस्वी के बीच में इस श्रृंखला को बनाया गया, और ये नई दिल्ली में संग्रहित है। इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि यह श्रृंखला महाभारत से संबंधित है। ठीक है, महाभारत। अब महाभारत से कैसे संबंधित है आपको बता दूं कि पुरुरवा और ये जो ययाति है, ये पांडवों के या हम कहें इनके जो है पूर्वज थे। ययाति की प्रेम कहानी को उन्होंने चित्रित किया है। ये श्रृंखला इनके प्रेम भाव को दर्शाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ययाति किससे संबंधित है, या किस ग्रंथ से संबंधित है। तो महाभारत पौराणिक कथाओं से संबंधित ययाति चित्र श्रृंखला है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। 7 बाई 60 फुट की यह चित्र श्रृंखला 12 पैनल में बनी हुई, 13 मूर्ति शिल्प इसके बीच में है, और 1982 से 86 ईस्वी के बीच में ये बनाई गई और दिल्ली में प्रदर्शित भी की गई है। संबंधित किससे है तो महाभारत से है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत की पुरानी कहानी जब आप ययाति पढ़ेंगे कभी, एक ययाति उपन्यास भी है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो आप उससे इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, अब बाकी कहानी बहुत लंबी है तो हम उधर नहीं जाते हैं। उर्वशी चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रागिनी, मैंने अभी आपको बताया कि ये किस चीज के कारण बनी है, या इसके चित्रण के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, या क्या चित्रित किया गया है। पुरुरवाज एंड द लोटस पॉन्ड चित्र श्रृंखला, ये भी इनका है। पुरुरवा उर्वशी का आपने वो सुना होगा, आप हिंदी कवियों ने भी लिखा है। तो उर्वशी और पुरुरवा का वर्णन यहाँ पर, या हम कहें पुरुरवा और लोटस पॉन्ड को इन्होंने चित्रित किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख मूर्तियां इनकी अगर हम देखें, क्योंकि ये एक मूर्तिकार भी थे और अच्छे मूर्तिकार थे, और मैक्सिमम इन्होंने आपने देखा टोटम में कांस्य माध्यम में मूर्तियां बनाई हैं, मैंने पहले ही बताया। तो इन्होंने जल नलिनी के साथ लड़की, झांझ बजाती बूढ़ी औरत,
समाधि में आइकॉनिक आत्मचित्र, धरती, कमल सरोवर, अजान सॉरी अनाज के खेत, हन्ना, ये इनकी कांस्य मूर्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? जल नलिनी के साथ लड़की, झांझ बजाती बूढ़ी औरत, समाधि में आइकॉनिक आत्मचित्र है, धरती, कमल सरोवर, अनाज के खेत और हन्ना इनके मूर्ति शिल्प हैं। श्रृंखलाओं को मैंने अभी बता दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और हाँ, एक कॉपी उठा के ये सारी चीजें नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए। इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो एनकाउंटर इंपॉर्टेंट है, नागदा का कमल सरोवर इंपॉर्टेंट है, द चेज, क्रिश्चियन थीम्स, मसीन, इंडियन रिजरेक्शन, ग्रीन लोटस पॉन्ड, एंड ऑफ यादवाल इंपॉर्टेंट है, तोते की उड़ान इंपॉर्टेंट है, आइकोनोग्राफी, द ग्रेव डिगर्स, कब्र खोदने वाले, काली पूजा, इंडियन जनरेशन, गिरगिट और तितली 1991 में इन्होंने बनाया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंसेक्ट, या कमल सरोवर में एक कीट की आत्मकथा। ठीक है, ये 2000 ईस्वी में बनाया, कैनवास पर तैल रंग में बना है। कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज 1995 में इन्होंने कैनवास पर तैल रंग में बनाया। हन्ना विद ए मिरर 1999 में कैनवास पर तैल रंग में बनाया। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना 1998 में इन्होंने बनाया। हन्ना एंड हर गोड्स 1994 में कैनवास पर तैल रंग में इन्होंने बनाया। सविता विद कुर्म अवतार 1996 में कैनवास पर तैल रंग में बनाया। अब आप देखें कि इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से ली, लेकिन काम इन्होंने ऑयल कलर में ज्यादा किया है। क्या था कि उस समय शांति निकेतन में तैल रंग का प्रयोग बिल्कुल वर्जित था, लेकिन फिर भी ये छुप छुपा कर अपना तैल रंग का प्रयोग कर लेते थे, इन्हें अच्छा लगता था वो माध्यम। तो कहीं ना कहीं आप देखें प्रभावित उससे थे, और विरोधाभास इनके चित्रों में उनसे विरोधाभास था कि भाई तैल रंग कोई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते या बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते, तो इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इनके चित्रों को आप ध्यान रखिएगा, एनकाउंटर, नागदा का कमल सरोवर, द चेज, क्रिश्चियन थीम्स, मसीना, इंडियन रिजरेक्शन, ग्रीन लोटस पॉन्ड, गिरगिट और तितली, एंड ऑफ द यादवास, तोते की उड़ान, आइकोनोग्राफी, द ग्रेव डिगर्स, कब्र खोदने वाले, काली पूजा, इंडियन जनरेशन। अच्छा, काली पूजा से मुझे याद आया, एक प्रसिद्ध चित्र है काली, एक मिनट, काली किसने बनाया है आपको बताना है, बहुत फेमस चित्र है, और आप चाहें जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें यह चित्र आ ही जाता है, तो आपको बताना है काली चित्र किसने बनाया है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, सविता विद कुर्म्स, कंचन ट्री एंड ड्रैगन, हन्ना विद मिरर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंसेक्ट, तो ये सारे चित्र आपको ध्यान रखने हैं इनके। मैं ए रामचंद्रन जी की बात कर रही हूँ। अब हम बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, रह चुके हैं या थे, तो इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इन्हें अमेरिका में इन्होंने बच्चों की पिक्चर बुक तैयार की थी, जो बच्चों की पिक्चर बुक थी उसकी बहुत सारी बुक्स इन्होंने तैयार की थी, तो इसके लिए इन्हें 1978 और 1980 ईस्वी का नोमा कानकोर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, नोमा कानकोर्स पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। 2002 में इन्हें ललित कला अकादमी का फेलो चुना गया। ये पुरस्कार और सम्मान की बात हो रही है यहाँ पर, तो 2002 में ए रामचंद्रन को ललित कला अकादमी का फेलो चुना गया। भारत सरकार द्वारा सन 2005 में ए रामचंद्रन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई पुरस्कार याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहना चाहिए, बाकी तो आप सब याद रखें, बहुत बेहतर होगा। 2013 में इन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे इनके पुरस्कार या सम्मान। अभी हम इनसे जुड़ी और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। रामचंद्रन जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखें तो ए रामचंद्रन ने बाल साहित्य पर डाक टिकटों के डिजाइन बनाए हैं। ठीक है,
डाक टिकट के डिजाइन भी इन्होंने बनाए हैं बाल साहित्य के ऊपर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि किस चित्रकार ने बाल साहित्य पर डाक टिकटों के डिजाइन बनाए, तो ए रामचंद्रन है। ए रामचंद्रन के केरल के भित्ति चित्रों पर शोध कार्य भी किया गया। इन्होंने जो केरल के भित्ति चित्र थे इन पर शोध कार्य इनके किया गया है और इन्होंने भी किया है, तो ये भी याद रखना, इन्होंने भी केरल के भित्ति चित्रों पर शोध कार्य किया था, ठीक है, रिसर्च की थी। ए रामचंद्रन लोटस पॉन्ड के जीवन पर आधारित फिल्म के विक्रम सिंह ने बनाई है। इनका जो लोटस पॉन्ड है ये इसके ऊपर इन्होंने एक फिल्म बनाई है, जो किसने बनाई है, के विक्रम सिंह ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए रामचंद्रन आकाशवाणी के गायक समूह में भी रहे हैं, ये शुरुआत में आकाशवाणी के गायक समूह के रूप में काम किए हैं, या हम कहें वहां इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ए रामचंद्रन ने पुरा कथाओं, आदिवासी समाज के जीवन से संबंधित बिंबों को लेकर केरल के मंदिरों के भित्ति चित्रों के शैलीगत तत्वों से प्रेरणा ली। यहाँ मिल्ली चित्रों लिखा है, भित्ति चित्रों, मिस्टेक हो जाती है, भित्ति चित्रों की शैलीगत तत्वों से इन्होंने प्रेरणा ली है। किसने, ए रामचंद्रन की बात मैं कर रही हूँ। आप यहाँ देखें इनके भित्ति चित्र और वहां का हम कहें आदिवासी जनजीवन और यहाँ की पुरा कथाएं, इन सब से इन्होंने प्रेरणा लेकर चित्रण कार्य किया है। 2003 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने इनके काम को लेकर इनके एक विस्तृत और बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया था, एक प्रमुख आयोजन किया था, और इसी के साथ इसी के विमोचन के लिए, या हम कहें इसका विस्तृत विवरण के लिए, 2 खंडों की एक पुस्तक ए रामचंद्रन ए रेट्रोपेक्टिव, ये प्रोफेसर शिव कुमार द्वारा प्रकाशित की गई थी उसी समय, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ए रामचंद्रन जी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिए। चाहे आप इसकी पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगी चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो आप अपने पास सेव कर लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप नोट्स बना के रखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब हाल ही में 10 फरवरी 2024 को इस महान कलाकार का निधन हो गया, और निधन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में इनके आवास स्थान पर इनका निधन हो गया है। यह खबर उनके पुत्र ने मीडिया को दी कि उनके स्वास्थ्य के खराब होने के चलते 10 फरवरी 2024 को प्रातः 9 बजे उनका निधन हो गया, तो आपको ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ए रामचंद्रन के ऊपर लिखी गई कुछ पुस्तकों की हम बात कर ले। देखिए, अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है ना। ए रामचंद्रन के ऊपर लिखी गई पुस्तकों के बारे में हम बात करें, इंपॉर्टेंट, इन पर किसने किसने लेख लिखे या पुस्तकें लिखी, इनकी बात करें तो रामचंद्रन आर्ट्स ऑफ द म्यूरलिस्ट, रामचंद्रन आर्ट्स ऑफ द म्यूरलिस्ट पुस्तक का नाम है। रूपिका चावला ने लिखी है 1994 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। फिर है ए रामचंद्रन आइकन्स ऑफ द रॉ अर्थ, ये भी रूपिका चावला ने लिखी है 1998 ईस्वी में, ठीक है। द आर्ट्स ऑफ ए रामचंद्रन एला दत्ता ने लिखी है 2000 ईस्वी में। रामचंद्रनते कला, ये मलयालम में लिखी गई पुस्तक है, पी सुरेंद्रन द्वारा 2001 में लिखी गई है। ए रामचंद्रन ए रेट्रोस्पेक्टिव, ये आर शिव कुमार ने लिखी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और बड़ेरा आर्ट गैलरी में रखी हुई है 2003 में। आपको अभी मैंने पीछे इसके विषय में बताया है, एक बार फिर से आप ध्यान से देखिएगा। लोटस तालाब की दुनिया के विक्रम सिंह द्वारा एक वृत्त चित्र बनाया गया है, और ये फीचर फिल्म के रूप में ये 2004 में इसका निर्माण हुआ है। तो ये थी ए रामचंद्रन से जुड़ी हुई पुस्तकें, जो जिनमें इनका जीवन मिलता है, जिनमें इनका हम कहें विवरण मिलता है, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। तो अब आइए हम इनके कुछ चित्र भी देख लें। ये आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है ये है इनका ग्रीन लोटस पॉन्ड, जो कि कुमार आर्ट गैलरी में रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चित्र है, पूछा जाता है एक स्त्री, कमल सरोवर के बीच में एक स्त्री का चित्रण करना और एक बहुत सुंदर चित्रण करना, ये ए रामचंद्रन जी की ही विशेषता है। यहाँ देखेंगे आप एक बहुत सुंदर स्त्री को यहाँ इन्होंने चित्रित किया है। और आपको बताऊं कि इन्होंने राजस्थानी कला का बहुत ज्यादा, इनको राजस्थान के
लोगों से या हम कहें राजस्थान के दृश्यों से बहुत प्रेम था, तो कहीं न कहीं इनकी कला में वो पुट भी दिखाई देता है। कमल सरोवर के बीच अगर किसी स्त्री को चित्रित करने की क्षमता है तो इन्हीं की है। और हाँ, कमल आप देखें तो केरल में बहुत सारे कमल के सरोवर होते हैं या हम कहें कमल के तालाब होते हैं, ये वहां से इन्हें प्रेरणा मिली है, तो इन्होंने कमल सरोवर के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। एक सुंदर स्त्री कमल का फूल लिए यहाँ पर चित्रित है, आप देखेंगे ये भित्ति चित्र से कहीं न कहीं प्रेरित चित्र दिखाई देता है, ठीक है। ये लोटस पॉन्ड का ही एक और चित्र है जहां पर एक महिला कमल को तोड़ रही है, आप देखेंगे कमलों को तोड़ रही है। इवन कमल के जो कमल गट्टे निकलते हैं उनको दिखाना, पत्तों को दिखाना और फूलों को दिखाना, बिल्कुल हरे भरे तितलियों से खूब भरे हुए चित्रण। ये केरल का अपना एक लुक होता है। दक्षिण भारत में आप देखें उधर कमल के सरोवर बहुत होते हैं, बहुत खेती होती है अच्छी। यहाँ आप देखें एक महिला को इन्होंने दिखाया, ये म्यूरल है, बीच में बैठी हुई महिला। इसका वेशभूषा जब आप देखो, बहुत साधारण वेशभूषा, हाथों में कमल और चेहरे पर भाव। मैंने जो कहा था कि आकृति मूलक कलाकार हैं, आप स्पष्ट रूप से उसकी आंख, नाक, मुंह और चेहरे के भाव साफ देख सकते हैं, तो ये होती है आकृति मूलक कला। और रंगों में भी देखिए हल्का गुलाबीपन लिए हुए कमल, पत्ते, पत्तों की लय, लोच, वो सब इतना अच्छे से दिखाया गया है कि हाँ, एक परफेक्ट आर्ट जिसे हम कह सकते हैं। एक और लोटस पॉन्ड की ही तस्वीर, ये म्यूरल है, आप यहाँ बैकग्राउंड में देखें इन्होंने काम किया है, जो वो कहें उभार देने के लिए, देखिए उभरा हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। पत्तियां इतनी जीवंत और सजीव बनाई गई हैं कि सच में ऐसे लगता है कि हाँ, हम कमल के तालाब में या कमल की पत्तियों के साथ हैं और उसके फूलों को अनुभव कर रहे हैं। ये म्यूरल चित्र है। यहाँ आप राजस्थानी कला का भी भाव देख सकते हैं। एक राजस्थानी स्त्री, वहां की घूंघट परंपरा, घूंघट प्रथा और कुछ फूल पत्तियों से इसके बैकग्राउंड को सजाते हुए इन्होंने चित्रण कार्य किया है। यहाँ आप मटके में देखेंगे एक राजस्थानी पुरुष का चित्रण, और जो घूंघट प्रथा है, जो वहाँ की खूब घेरारे वस्त्र हैं, उन सबको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, तो आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। और कीटों का भी चित्रण इनके चित्रों में मिलता है, साथ ही फूल पत्तियों का बहुत सुंदर चित्रण, कचनार के फूलों का चित्रण इन्होंने यहाँ पर किया है। तो ये हैं हमारे ए रामचंद्रन जी। आशा करती हूँ इनसे जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए सुविधापूर्ण होगी और आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर से कहती हूँ, मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको लगता है इनसे कोई पॉइंट छूट गया है, मतलब इनसे संबंधित या मुझसे छूट गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा चीजें समायोजित करने की, तो वीडियो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत आपके लिए लाभकारी होने वाली है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।